मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अक्सर हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो इन प्रश्नों को प्रश्न समझकर ही छोड़ देते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कठिन प्रयास करते हैं। आपके इन्हीं प्रयासों को सार्थक करने के लिए हम हर हफ्ते ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपके जीवन से हम सभी तरह की समस्याओं को, सभी तरह की कंफ्यूजन्स को दूर कर सके। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर। जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो जन्म मरण के बारे में आज हम जानेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में आज हम जानेंगे। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी, जो लगभग 13 सालों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार करके लोगों का जीवन बदल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवजानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप हमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कॉल करके। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि हम आज जन्म मरण पे बात करेंगे, जीवन के उद्देश्य पे बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले प्रश्न में जीवन का उद्देश्य लेना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में लोगों को पता ही नहीं है कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। सफलता उन्हें बस ये दिखती है कि अच्छी जॉब मिल जाए या फिर उनका बिजनेस अच्छा चले, लेकिन राइट पर्पस ऑफ लाइफ किसी को नहीं पता। तो मैम, क्या होता है हमारा जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये एक बहुत गहरा प्रश्न है जिसको हर किसी को पूछना चाहिए। तो देखा जाए तो हम सबकी जीवन की जो उद्देश्य है वो एक ही है, अपने आप को जानना। अपनी आप को जानना और जागते हुए सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ इस जीवन को समझना, इस जीवन को जीना। परंतु इस जीवन को जब हम जीने के लिए आते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस लाइफ को हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, अपनी आप को जानने के लिए आए हैं। और फिर इस संसार की जो माया है, जिसको बोलते हैं माया, माया मतलब आप अपनी नाम, अपनी फेम, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, रिश्ते नाते, इन जंजाल में फंस जाते हैं। जबकि ये सभी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। मनी क्या है, इसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। रिश्ता क्या है, आप इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। पावर का स्वाद कैसे होता है, इसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। परंतु एक्सपीरियंस ना करते हुए हम इसको सच मान लेते हैं और इसी के पीछे चले जाते हैं, इसको हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्यों आए थे। तो बेसिकली जीवन का मकसद यही है कि सजगता के साथ इस वर्ल्डली लाइफ को जीना, जानना, अपनी असली अस्तित्व को पहचानना। थैंक यू मैम, ये जन्म मरण का जो सिलसिला है वो बार बार क्यों चलता रहता है? क्यों हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म होता है, दोबारा मृत्यु होती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि हम आते इसलिए हैं कि इस वर्ल्डली लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए। तो अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो जन्म मृत्यु कुछ होता नहीं है। स्पिरिचुअल पॉइंट, जैसे स्पिरिचुअल मैंने बोला, एक वर्ड शब्द, स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रियलिटी इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल। हम सब स्पिरिट है, हम सब कॉन्शियसनेस है।
ओके। और ये कॉन्शियसनेस आता है इस अर्थ प्लेन पे, इस अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, जहाँ पे हर तरह का स्वाद हम यहाँ पे ले सकें, हर गुण को हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आप यहाँ पे राग, द्वेष, हिंसा, कोमलता, करुणा, दया, क्षमा, डर, तरह तरह के रंग है अगर देखा जाए तो ये जीवन का। तो इसको बेसिकली हम एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। जो जब हायर प्लेन्स में हम रहते हैं, जब हम कॉन्शियस अवस्था में रहते हैं, जो कॉन्शियसनेस अवस्था में रहते हैं, तब हमसे प्रेम ही प्रेम होता है वहाँ पे। तो वो कॉन्शियसनेस से हम आते हैं अर्थली लाइफ में। तो इस अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको शरीर चाहिए, आपको मन चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। इसीलिए हम इसको नाम दे दिए कि जन्म, परंतु जन्म तो है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है एंड वो सिर्फ इस बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश करता है एंड इस बॉडी को धारण करता है। एंड इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें मन बुद्धि चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम एक सर्टन प्लान करके आते हैं कि इस अर्थ प्लेन में हम कितनी साल जिएंगे, कितनी साल रहेंगे, हम खुद प्लान करके आते हैं एंड फिर चले जाते हैं जहाँ से आए हैं। तो आना को हम जन्म का नाम दिए हैं और जाना को हम मृत्यु का नाम दिए हैं। वैसे देखा जाए तो जन्म मृत्यु हमारी है ही नहीं, ना हमारी जन्म है ना हमारी मृत्यु है। हम तो है, सदा है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। जी, लेकिन मैम जब मृत्यु हो जाती है तो जैसे शरीर की तो मृत्यु होगी लेकिन आत्मा जो है वो है, तो क्या वो तुरंत एक नया शरीर में जन्म लेती है या वो कुछ समय वेट करती है? कैसे ये सिलसिला चलता है? ये तो एक भास्ट एक नॉलेज है या भास्ट सब्जेक्ट है। इसको अगर शॉर्टली हम बोलें तो हर जो सोल जब बॉडी वैकेट करता है तो वो क्या करता है कि 12 दिन 13 दिन के अंदर अंदर वो हायर प्लेन्स में जाता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे हर जगह पे, हर धर्म में एक कोई ना कोई रिचुअल्स होता है 13 दिन तक के लिए। तो 13 दिन के अंदर आपको आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी जो नियरर लोग जिनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, वो लोग आके आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं कि अब हो गया आपका काम, जिसके लिए आप आए थे ये काम आपका हो गया, अब समय आ चुका है आपको जाने के लिए। और वो आपको लेने के लिए बार बार बुलाते भी हैं। परंतु क्योंकि हम, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि हम इसमें सत्यता मान के इसमें फंस जाते हैं, तो मोह माया के कारण हम जा नहीं पाते हैं। अगर हम नहीं गए 13 दिन के अंदर तो फिर वो डोर बंद हो जाती है। अगर चले गए उनकी बात को मानकर, फिर हम जहाँ से आए थे अपनी कर्म के हिसाब से, फिर हम उसी लेवल पे जाते हैं या तो उसके हायर लेवल पे जाते हैं। अगर अच्छा कर्म किए हैं तो जिस लेवल से हम आए हैं उसकी हायर लेवल पे हम जाते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं सुने और मोह माया में फंस गए तो फिर सोल इसी अर्थ प्लेन में बिना शरीर के भटकता रहता है, जिसको कि हम भूत प्रेत का नाम दिए हैं। वैसा कुछ है नहीं, तो यही है बस लैक ऑफ नॉलेज। रिचुअल का जो मीनिंग है, हर रिचुअल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ये रिचुअल कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगर वो आप कितना भी रिचुअल्स कर लो, अगर आप कितना भी रिचुअल्स कर लो, अगर वो आत्मा के पास ज्ञान नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपने घर से आया था इस मानव शरीर में और अब शरीर को छोड़ के अब मुझे अपने घर वापस चले जाना है, अगर ये ज्ञान उसके पास नहीं है तो फिर वो नहीं जाता है, आप कितना भी रिचुअल्स कर लो। इसीलिए फ्रेंड्स, ध्यान की इम्पोर्टेंस है। जब एक व्यक्ति, जब वो सोल एक मानव शरीर में आता है, जब वो ध्यान करता है तो उसके पास जो ज्ञान जो था वो उसको एक्टिवेट करता है, जानता है, फिर वो बहुत इजीली चला जाता है जहाँ से वो आया है। जी मैम, इसी के साथ आज के दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आबिदा है। आबिदा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। और सवाल क्या है मैम आपका? देखिए, कोई कहते हैं कि बिना गुरु के मतलब मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा बैठना नहीं चाहिए,
तो पहले तो मैं जब बॉम्बे में रहती थी मैं थोड़ा थोड़ा करती थी। अभी फिर ऐसी सब बातें सुन के मेरे को डर लगता है कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे को कंफ्यूजन दूर करना था। और प्लस मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं ज़्यादा करके जैन धर्म को बिलोंग, मैं उसको वो फॉलो करती हूँ। तो मेरे को ये सब भी जैसा कि प्रतिक्रमण होता है उनमें, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत पता नहीं कुछ अच्छा लगता है। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी ससुराल में हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं है यहाँ पे। और फिर अभी आजकल भी लफड़े भी तो ऐसे है, वो तो मुस्लिम है मैं हिंदू है, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता, बस मेरे को ये सब सीखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के साथ जुड़े हैं, आपको अच्छा लगता है ये करना। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैम आप बहुत सारे प्रश्न आपके भीतर है, कशमकश है, द्वंद्व है, लेकिन ये द्वंद्व से परे निकलने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है वो है ध्यान। एंड ध्यान में जैसे आपने पहला जो प्रश्न आपने पूछा था कि गुरु चाहिए क्या, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो ये मैं गलत सही में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जो PSSM के फाउंडर है, जिनको हम भी अपना गुरु मानते हैं या मार्गदर्शक या फ्रेंड, अब ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, जिनको हम कभी पूजा नहीं किए हैं, ना कभी उनकी पैर छुए हैं। मुझे पिछले 13 साल से मैं इस PSSM के साथ हूँ, कभी मैंने सर की पैर नहीं छुई, कभी पूजा नहीं किया, कभी कोई नाम जाप नहीं किया, कभी कोई मंत्र पाठ नहीं किया। पत्री जी बोलते हैं कि आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। उस श्वास को पता है आप कौन हो, आप क्या हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी जीवन की पर्पस क्या है। तो जब हम उस सांस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये एक बात है। तो इसीलिए आप अपनी सांसों को गुरु मान के ध्यान कर सकते हैं। आपको इसमें कोई द्वंद्वता रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर धर्म की बात हम करें तो सभी धर्म में ये बोलूँगी कि एक ही राह, एक ही बात बताता है कि आप अपनी परम स्वरूप को जानो। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन सभी गुरुओं का एक ही कहना है कि आप अपनी भगवत स्वरूप को, अपनी शाश्वत स्वरूप को जानिए। एंड जानने के लिए सिर्फ अलग अलग मार्ग बताया गया है। मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि आपको बेंगलोर से दिल्ली आना है, तो आप फ्लाइट में भी आ सकते हो, आप बाई ट्रेन में भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो, चल के भी आ सकते हो। तो जिसको जो रास्ता सुविधा हुआ वो उस रास्ते के बारे में बताया। गोल सबका दिल्ली था। ठीक वैसे ही हर गुरु का एक ही मकसद है, आप अपने भीतर की तत्वों को जानो, आप अपने शाश्वत स्वरूप को जानो। तो इसीलिए हम उस धर्म, कंट्री, जाति इसमें ना जाते हुए सांस को पकड़ेंगे। सांस का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। ये उस परम शक्ति का देन आपको है। हर पल ये सांस आपका और उस परम शक्ति के साथ एक कनेक्शन बना के रख रहा है। ग्रेजुअली आप जानते हो कि वही परम शक्ति आप हो। तो गहरी बातें हैं ये। अल्प समय में आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए, किसी का मत सुनिए। आप जब ध्यान में बैठते हो, सांसों के साथ कनेक्ट होते हो, आपके अंतर्मन आपको क्या बोलता है। फॉलो योर इंट्यूशन। थैंक यू। जी, तो आबिदा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है और आपकी श्वास ही आपका गुरु है। तो अपनी श्वासों से जुड़ें और ध्यान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं कुलदीप जी?
जी मैं नोएडा यूपी से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं उड़ीसा में हूँ प्रेजेंट टाइम। जी सर, सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल यह है कि मैंने पीएमसी को यूट्यूब से ही देखा है जी और उसमें सांसों के ऊपर ध्यान देने की बात कही है, मैंने उसको शुरू किया है। जी लेकिन उसमें सांसों के ऊपर जब मैंने ध्यान दिया तो मेरे सांसें लंबे लंबे हो गए, गहरे गहरे सांस हो गए मेरे। जी। मतलब डीप ब्रीथिंग होती चली गई मेरी उस चीज से। हाँ जी। अब मुझे बहुत गहराई से सांस आती है, करीब 1 घंटे। जब आप ध्यान करते हैं? जब हाँ, जब मैं बैठ जाता हूँ तो मैं सांस के ऊपर ध्यान देता हूँ तो 1 घंटे तक मेरे को बहुत लंबी और गहरी सांस चलती है मेरी। जी। और लेकिन फिर अब मैं जब अपने नॉर्मल काम करता हूँ तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जी अब मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे यही केवल इतना ही कार्य करना है? सांसों के ऊपर ध्यान देता हूँ तो वो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, ध्यान मेरा भंग हो जाता है, लेकिन सांसें मेरी वही प्रॉपर चलती रहती हैं। जी। और कुलदीप जी, कितने समय से ध्यान कर रहे हैं आप? ये मेरे को मात्र अभी 1 हफ्ता हुआ है। जी जी मैम। तो थैंक यू कुलदीप जी, और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं। ध्यान बहुत जन्मों के बाद, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ के बाद हम ये ध्यान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी ध्यान जो आप कर रहे हैं और जो आपके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, उसमें गलत कुछ है ही नहीं। बस इतना ही समझना है कि ध्यान का मतलब क्या है, सांस का इसमें क्या महत्व है। ध्यान का मतलब मन की निर्विचार अवस्था, जीरो स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान बोला जाता है। जहाँ मन ठहर गया, जहाँ पे मन शून्य हो गया, उस अवस्था को बोला जाता है ध्यान। इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें श्वास को पकड़ना पड़ता है, श्वास को मीडियम बनाना पड़ रहा है। जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो मन शून्य होता है। जब मन शून्य होता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरती है। वो ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति है, यही आपकी जीवनी शक्ति है, यही आपको चला रहा है। ये हमें चाहिए। जितना देर तक हम उस जीरो स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे वो ध्यानस्थ अवस्था में ठहरना बोला जाता है उसको। इस अवस्था में जब हम लॉन्ग आवर के लिए बैठ रहते हैं तो उसको समाधि बोला जाता है। तो आपकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस आप फॉलो करके कर रहे हैं वो सही है। आपकी श्वास छोटी हो, लंबी हो, गहरी हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा इतना काम है, वो जैसे भी चल रहा है हमें उसके प्रति जागरूकता बनाए रखना है, उसके साथ रहना है, उसको फील करते रहना है, बस यही करना है। जी, तो कुलदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा पीएमसी हिंदी जल्द ही एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहा है जिसका नाम है बैक टू नेचर। दर्शकों, अक्सर हमारी जो दिनचर्या है वो ख़राब रहती है, हमारा खान पान जो है वो ख़राब रहता है, इसी के कारण हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते पीएमसी हिंदी आपके लिए नया कार्यक्रम ला रहा है जिसका नाम है बैक टू नेचर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना दवाइयाँ खाए नेचुरोपैथ के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो इस शो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सके। जी, तो मैम, हमारे पास बहुत से प्रश्न जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आइए उन प्रश्नों को भी जान लेते हैं। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है। इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान करते हुए 4 साल हो गए और बहुत सारे अनुभव भी हुए। पास्ट लाइफ से रिलेटेड फिजिकल और मेंटल लेवल के अनुभव हुए, लेकिन मेरा पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली क्वेश्चन क्या पाथ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैम, अगर उसको हम समझे तो इनको कई सारे अनुभव हो रहे हैं लेकिन शायद इन्हें अपना लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी, जो भी ऐसे ध्यानी हैं जो कि साधना कर रहे हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि उनकी जीवन की उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर आत्मा अपनी एक एक कार्य
विशेष कार्य लेके इस धरती पे तो आता है, ये सही बात है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए हमें। तो अगर आप ध्यानी हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, अच्छे से साधना कर रहे हैं, तो आप क्या करना है इसको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप जो ध्यान कर रहे हैं इस ध्यान को प्रचार करना शुरू कीजिए, लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। जब हम जो हमारे पास है, जो हमें मिल रहा है, जब हम उसको बांटने लगेंगे, देने लगेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो लाइफ का पर्पस है वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है एक्चुअली। हम लाइफ में जिसके साथ जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए एज ए मदर मैं अपनी बच्चों का देखभाल कर रहा हूँ, अपनी पति का देखभाल कर रहा हूँ, या अपनी पिता माता का देखभाल कर रहा हूँ, हर किसी के साथ मेरा एक कंडीशनिंग है। कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर वो मुझे प्यार दे रहे हैं तो मैं उनको प्यार दे पा रहा हूँ, अगर वो मुझे गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं प्यार उनको दे नहीं पा रही हूँ। तो ये आप कितना भी करो उनको भी वो सेवा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग है। तो विदाउट एनी कंडीशन आप अगर इस ध्यान को बिना कुछ आशा ना रखते हुए, एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए कि मुझे ध्यान सिखाने से ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, वो आशा ना रखते हुए आप अगर सेवा देते हो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगता है। आपको समझ में आता है कि मुझे क्या करना अच्छा लग रहा है, मेरा इंक्लाइन किसकी तरफ है, क्योंकि सेवा बहुत तरह का है। तो ध्यान कीजिए, ध्यान के साथ साथ मैं यही बोलूँगी कि ध्यान का प्रचार करना, उसको सिखाना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी आ ही जाएगी। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो मैम, आत्मवंदन। जी आत्मवंदन, नाम बताएं अपना। मैम जैसे ना मैंने अभी ध्यान करना शुरू किया है मैम कुछ दिन से। जी। तो मैम मैं आधे घंटे का ध्यान करती हूँ मैम अभी। जी। जैसे मैम हो नहीं पाता ना, जैसे शुरुआत है कुछ दिन से ही किया है मैम, जी। कुछ टाइम से ही। तो मैम जैसे मैं सब कॉन्शियस माइंड में होती हूँ ना मैम, हाँ जी। तो मैम मुझे ना अग्नि तत्व दिखाई देता है और सूर्य भी दिखाई देता है मैम। ये क्या हो रहा है मैम आगे चक्कर पर मैम, आंखों से मैम? जी मैम, पहले हम आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं ये जान सकते हैं? हाँ जी मैम, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ मैम, रजनी मेरा नाम है। जी। जी मैम। जी रजनी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं? मैम मैं पहले कहीं और पर जाकर करती थी, तो मैम मुझे इससे ना नेगेटिविटी फील होती है मैम, मुझे डिप्रेशन भी है मैम। तो आप ध्यान क्यों शुरुआत क्यों किया था? आप किस लिए ध्यान कर रहे थे? हाँ जी मैम। ध्यान आपने किस लिए करना शुरू किया था? मैम ध्यान मैंने इसीलिए शुरू किया था कि मैं ब्रह्मांड से जुड़ पाऊँ और अपने शरीर के चक्कर व नाड़ियाँ क्लियर कर पाऊँ मैम। तो आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं तो दिख रहा है वो, फिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है तो ना? मैम ये तो मुझे ध्यान से पहले भी दिखता था। हाँ, तो ध्यान से पहले जो दिखता था उसमें जितनी क्लैरिटी है अभी उससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आप ध्यान करते रहें। और एक बुक है ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी, परमहंस योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़िए। और स्पिरिचुअल रियलिटी एक मूवी है हमारी पीएमसी हिंदी यूट्यूब में, उस मूवी को देखिए, 1 घंटे की मूवी है वो, उसको देखिए और धीरे धीरे आपको ध्यान के बारे में समझ में आएगा। जी, तो रजनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने आपको बताया है कि आप ध्यान करते रहेंगे तो आपको स्वतः ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि क्यों आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं, क्यों आपको ये अनुभव होते हैं। और साथ ही जैसा मैम ने कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ये पुस्तक आपको पढ़नी है, और साथ ही पीएमसी हिंदी चैनल पर स्पिरिचुअल रियलिटी जो मूवी जो वीडियो है उसको आपको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। जी मैडम जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम योगेंद्र पासवान, मैं बिहार से हूँ। जी योगेंद्र जी, सवाल क्या है आपका? जी मैडम जी, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि हम यहाँ से घर पहुँच गए या मेरे ध्यान में रहते हैं, किसी टाइम में ध्यान में रहते हैं तो हम अचानक देखते हैं कि मैं घर पहुँच गया, ठीक है जी। वो क्या है? जी योगेंद्र जी, आप कब से ध्यान कर रहे हैं?
मैडम जी मुझे करीब 6 महीने करीब हो गया है, मैं आपका पीएमसी चैनल देखता हूँ और अक्सर करके मैं देखते रहता हूँ ये। अभी तो कोई पुस्तक पढ़ा है आपने? जी पुस्तक तो नहीं पढ़ा है मैडम जी, सिर्फ ये आपका चैनल माध्यम से मैं ध्यान करते रहता हूँ। स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखा है? जी नहीं। देखा नहीं। तो मैं तो अभी आपका इसका उत्तर तो डेफिनेटली दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमारी पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको डेफिनेटली आप, ये 1 घंटे की मूवी है, उसको डेफिनेटली आप देखिए, बार बार देखिए और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। दूसरा आपका प्रश्न है कि ध्यान में बैठते हुए आप ये फील करते हो कि आप अपनी घर में पहुंच गए हो, तो कभी जाके पूछा है कि घर में कि उस टाइम जो आपने देखा बाद में वो क्या वही कर रहे थे, ये कभी पूछा है आपने जाके उनको? हेलो। वो मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, वही वहाँ जैसे पे जैसे आप बता रहे हैं ना कि ध्यान में जब आप बैठते हो तो आपको लगता है कि आप अपने घर में पहुंच गए एंड वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो चीजें वो कर रहे हैं आपने देखा बाद में, ध्यान के बाद, क्या आपने कभी जाके उनको पूछा क्या वो वही कार्य कर रहे थे जो आपने देखा है? जी हाँ। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यही है कि ध्यान जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसमें से ये वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है। एंड हमारी ये हम जो अपने आप को ये शरीर मानते हैं, ये एक ही शरीर हम नहीं है, हमारी 7 शरीर है। जो पहला शरीर हमें ये दिख रहा है जिसको मैं मान बैठा हूँ, ये एक्चुअली मेरा फिजिकल बॉडी है, अन्नमय शरीर है। इसके बाद हमारी और एक शरीर है जिसको बोलते हैं एथरिक बॉडी, ऊर्जामय शरीर, जिसमें कि कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। फिर तीसरा बॉडी हमारी है जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी या इमोशनल बॉडी। ये इमोशनल बॉडी जो है उसी को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। ये जो इमोशनल बॉडी है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। ये एक्चुअली ये हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट तो है लेकिन बॉडी से बाहर भी है, लेकिन कनेक्टेड है। तो हम शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर जा सकते हैं। उस बीच में एक तार हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं सिल्वर कॉर्ड। तो हम ध्यान में वो आप कुछ अंश हम अपने साथ, अपने शरीर के साथ रखते हुए हम बाहर भी जाते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी मन करता है हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके परे भी और शरीर है जिसको मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपर कॉजल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, ऐसे 7 शरीर हमारी है। तो ये इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको आप ये जानो कि आप ये शरीर सिर्फ नहीं हो, इस शरीर से परे भी आप और बहुत कुछ हो। जो शरीर के साथ जो अटैचमेंट हमारी है कि हाय ये तो छूट जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, फिर क्या होगा, लेकिन नहीं, जब ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं वहाँ पे भी हूँ, मैं हर कहीं हूँ। इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। यही आत्मस्थिति। हम अपनी आत्मस्थिति को जान रहे हैं धीरे धीरे कि हम हैं कौन। ये तो थोड़ी सी झलक है, आगे बहुत कुछ हम हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये स्पिरिचुअल रियलिटी देखिए और ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का, उसको भी डेफिनेटली पढ़िए। थैंक यू जी। तो योगेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी चैनल एक नया कार्यक्रम लेकर आया है जिसका नाम है योग है जीवन, जिसमें आप जानेंगे कि योग हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। योग के माध्यम से कैसे आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फिट रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। ये कार्यक्रम हर सोमवार से शनिवार प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके लिए आता है। तो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और अपना ढेर सारा प्यार दें। जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम जागृति है। मैं जागृति जी, राजकोट गुजरात से जी बोल सवाल रही क्या है आपका?
मेरा सवाल है कि मुझे बिजनेस में जितना रिजेक्शन मिल रहा है ना, अभी मेरा पूरा जो इनकम है वो स्टॉप हो चुका है। जी और मानिए तो मुझे कोई अभी काम ही नहीं है मेरे पास, और सामने मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत है। जी, तो ध्यान करते हैं आप? मेडिटेशन तो डेली करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेडिटेशन में मेरे खुद रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। जी, तो ध्यान आनापानासती ध्यान ही करते हैं? आनापान भी मैं करती हूँ। वैसे मैंने विपासना की है, विपासना की जो शिविर है ना 10 डेज की, जी वो मैंने दिवाली पे की थी। उससे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस ही इतना बड़ा हो जाता है ना कभी कभी कि कुछ हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजिंग ज्यादा रहती है। जी जी, तो पहले तो मैडम मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप आनापानासती ध्यान नॉन स्टॉप 40 डेज कीजिए। जब हमारी टेबल के ऊपर हमारी कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आपकी एक सोने की अंगूठी आपकी टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, लेकिन वो टेबल के ऊपर आपने इतनी सारी चीज़ें रख लिया है कि आपको वो सोने की अंगूठी मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो टेबल के ऊपर आपने इतने सारे सामान ढेर कर दिया है कि आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कहीं उसके अंदर गुम हो जा रहा है, छिप जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर उस अंगूठी को, अगर सोने की अंगूठी को अगर हमें ढूंढना है, तो पहले उस टेबल के ऊपर जो हमें नहीं चाहिए उसको पहले निकालना पड़ेगा, वो टेबल को साफ करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो सोने की अंगूठी वहीं पड़ा होगा और आपको दिखाई देने लगेगा, है कि नहीं? ठीक वैसे ही हमारी मन में बहुत सारे क्लटर है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्मों का क्लटर है। उस क्लटर को साफ करना है हमें। बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स हम अपने भीतर जमा के बैठे हुए हैं। बोला जाता है एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारी दिमाग में आता है और उसमें से 95% थॉट्स हमें नहीं चाहिए। तो वो जो 5% थॉट्स हमें चाहिए, वो कैसे पता चलेगा वो क्या है? जब तक हम ये 95% थॉट्स को साफ नहीं करते हैं, तब तक ये 5% थॉट, इम्पोर्टेंट थॉट्स पता नहीं चलेगा। इसलिए मास्टर पहले ध्यान कीजिए, अपनी माइंड को डिक्लटर कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए। और आपके जीवन में जो चैलेंज के बारे में आप बता रहे हो, हर एक चैलेंज जीवन की कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, और वो क्या सिखाने के लिए आता है उसको जानने के लिए भी आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान करेंगे, मन को शांत करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। जी, तो जागृति जी, सबसे पहले तो मैम ने कहा आपको कि आपको 40 डेज़ मेडिटेशन का संकल्प लेना है। जब तक आप ध्यान नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो क्यों आ रही हैं, उसके पीछे का कारण आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से जुड़ें, 40 डेज़ मेडिटेशन का संकल्प लें। आप आनापानासती ध्यान की विधि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ, मेरा नाम जया है। जया जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी सवाल क्या है? मेरी मेरी हाँ जी मैम, सवाल पूछिए। हाँ, मैं 82 इयर्स की हूँ, और मैंने काफी ये सब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये लुइस है कि हील योर लाइफ, बहुत चीजें की है, बाकी चीज बहुत पढ़ी है, और रेकी किया था, सिल्वा किया था, टीएम मेडिटेशन किया था, वो करीब 50 साल पहले। मुझे काफी एक्सपीरियंसेस आए, मैं काफी रिलीजियस भी हूँ, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट इसमें आया है, ये जो पत्री जी का सिस्टम है। तो मुझे ये पूछना चाहिए कि आजकल, मतलब काफी साल से, 2-2.5 साल से, हाँ, क्या वो जी मैम, ठीक नहीं है, तो फिर इसीलिए ना मैं ज्यादा बैठ नहीं।
जया जी, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ पा रही है। नहीं, अभी ठीक आ रही है। जी मैम। हाँ, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है कि फिजिकली बहुत प्रॉब्लम है, मेंटली भी कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। तो मैं लेट के कर सकती हूँ या मुझे बैठ के ही करना है? क्योंकि ज्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ, वही मेरी प्रॉब्लम्स काफी हैं। बट आई एम इंटरेस्टेड टू गो एंड टू डू समथिंग। जी जी मैम। पढ़ा जी मैम। इंटरेस्ट था। जी, तो जया जी, मैं आपको आपने बहुत कुछ बोला अपने बारे में। मैं आपको आप मेरा सजेशंस मांग रहे हो, तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि पहले हम यही सोचें कि आज हम पैदा हुए हैं, मेरी उम्र कितना है और मैंने क्या क्या आज तक पढ़ा, क्या क्या सुना, क्या क्या किया, कहाँ से क्या क्या नॉलेज एक्वायर किया, ये सब कुछ भूल कर ये जो भी आपने आज तक लिया है, पढ़ा है, उस सब को साइड करते हुए आप ये सोचिए कि मैं आज ही पैदा हुआ हूँ और मुझे ध्यान सीखना है और ध्यान करना है। ओ डिवाइन, मुझे हेल्प कीजिए इस ध्यान में आगे बढ़ने के लिए। ये एक थॉट रख के आप ध्यान में बैठिए, जितना देर तक आप बैठ पा रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर तक आप बैठ पा रही हैं आप बैठिए। अपना आराम से बैक सपोर्ट लेके, पिलो दे के, कुशन्स दे के, जितना आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे उतना आप बैठिए। दोनों हाथों को क्रॉस, दोनों पैर को क्रॉस लंबा करके आप प्रेस क्रॉस कर लीजिए और आराम से रिलैक्स होके बैठिए। मान लीजिए 20 मिनट आप बैठ पा रहे हैं, फिर आप लेटना चाहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठिए, फिर बैठिए। क्योंकि 82 ईयर्स अगर आपको एज है तो आपको दिन में कम से कम 82 मिनट्स ध्यान चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे हम अपनी ध्यान को बढ़ाएं और धीरे धीरे वो समय एक ऐसा आएगा जहाँ पे आप एट ए स्टेज 82 मिनट्स कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सारे जो ब्लॉक है, अपनी जो माइंडसेट है अभी तक हमने रखे हैं अपने भीतर, उस सबको पहले थोड़ी दिन के लिए, 40 दिन के लिए पूरा भूल जाइए, साइड कर दीजिए और आप ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और ध्यान में और आप आगे बढ़ेंगे। और आगे अगर आप रीकी कर रहे हैं तो रीकी करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी का रीकी करते हैं तो उस पर्सन को हम हील कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में जो भी चैलेंज आता है उसका अपना खुद का कर्म के हिसाब से वो चैलेंजेस वो खुद डिज़ाइन करके लेके आता है। तो जब हम उससे उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उसके लिए रीकी करते हैं तो उसकी कर्म में हम भी भागीदार होते हैं, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें भी फेस करना होता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर हम रीकी अभी भी कर रहे हैं तो रीकी किसी के लिए करना बंद करेंगे और ध्यान को अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे और डेफिनेटली उस डिवाइन, वो परमात्मा, वो यूनिवर्स आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच। जी, तो जया जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, मैं दिल्ली से उषा बोल रही हूँ। जी उषा जी, सवाल क्या है आपका? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग बताते हो कि जितनी आपकी एज है उतने मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। जी। तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में नहीं लगता है, स्टार्टिंग में नहीं लगता है, बाद में जाके लगता है। तो जो स्टार्टिंग में नहीं लगता वो टाइम काउंट होगा या नहीं होगा? जी। और दूसरी चीज ये कि क्या मेडिटेशन का टाइम एक ही होना चाहिए, एक ही टाइम, एक ही जगह, बीच में मैं नहीं कर सकती हूँ? और तीसरी चीज ये कि स्टार्टिंग में जब मैं करती हूँ तो मुझे खुजली बहुत होती है, तो वो बीच में मैं कर सकती हूँ या नहीं? जी उषा जी, ये बहुत 3 इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन है मेरे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हैं। और आपका पहला सवाल क्या था? मैडम का 3 सवाल है। पहला सवाल क्या था कि उनको
था कि मेरी एज जैसे ही समय 70 है। हाँ, तो ऐसा कुछ starting नहीं में है तो- जी मैडम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, वहाँ पे हम बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और जो समय की बात आपने किया है, और हम भी बताते हैं कि जिसको जितना उम्र उतना मिनट, 5 साल 5 मिनट, 40 साल 40 मिनट, तो ये जो रखा गया है ये एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि हमें उतना ही समय करना है। आप 40 मिनट, अगर मान लीजिए आप 50 साल के हैं तो आप 1.5 घंटा भी ध्यान कर सकते हैं, आप 2 घंटा भी ध्यान कर सकते हैं, आप 12 घंटा भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम बोला जाता है कि आपको जितना उम्र उतना मिनट आप ध्यान कीजिए। तो ये भी इसलिए बोला जाता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जैसे आपने बोला बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो वह विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे भीतर डाउनलोड होके है। तो जब हम सांसों के साथ एक हो रहे हैं तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड को हम टच कर रहे हैं। जितने सारे विचार वहाँ पे हैं वो धीरे धीरे जा रहा है। उल्टा ऐसा नहीं है कि वो समय आपका खराब हो रहा है, वो माइंड को आप साफ कर रहे हो। जितने सारे आपने अननेसेसरी थॉट रखा है अपने भीतर, वो सारा धीरे धीरे जा रहा है। तो ये भी साधना का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, सचिन तेंदुलकर आज हमारी सबसे अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो अच्छा बैट्समैन तभी बन पाया जब उसने एक एक बॉल को ठुक किया था या बैटिंग किया था। तो कोई 2 रन में भी आउट होता था, कभी 0 में भी आउट होता था, हाँ, तो कभी छक्का भी मारता था, लेकिन वो सारा वो जो मेहनत है उसका, तभी एक समय आया जो एक अच्छा क्रिकेटर वो बन पाया। प्रैक्टिस, बार बार उसने एक ही बॉल को हिट करता गया, तभी जाके वो एक अच्छा बैट्समैन बन पाया, एक बॉल को छक्का मार पाया। ठीक वैसे ही हमें ध्यानी बनना है। ध्यानी बनने की जो रास्ता है, वो रास्ते में मन आपका बैरियर है, वो भटकाएगा, वो आएगा, लेकिन उस मन को कट करना है। फिर हम अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, फिर मन आएगा, फिर उसको कट करना है, फिर अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। ये बार बार लगातार प्रयास को ही साधना बोला जाता है। बस हम उस साधना के रास्ते में हैं, सही रास्ते में हैं, उस रास्ते में चल पड़े। बाकी आप सही चल भी रहे हो, क्योंकि जो आप खुजली की बात कर रहे हो वो खुजली इसलिए हो रहा है कि आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ले पा रहे हो, मेडिटेशन की स्थिति में पहुंच पा रहे हो, तभी उस ऊर्जा आपके भीतर फ्लो हो रहा है। और जब फ्लो होता है तो कई लोगों को ये खुजली होती है, क्योंकि हमारी नाड़ी मंडल की तब शुद्धि होती है, जिसको नाड़ी मंडल शोधन कहते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये काम किया भी जाता है नोइंगली, लेकिन आनापानसति ध्यान में ये अपनी आप घटित होता है। आपकी सारे जो नाड़ियों में ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलता है। जब वो नाड़ी मंडल में ऊर्जा उतरती है तभी आपको खुजली की अनुभूति होती है, सुई चुभने की अनुभूति होती है, किसी किसी को सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। ये सारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये स्वाभाविक है, और इसका आउटपुट ये है कि यस आप ध्यान कर पा रहे हो। और आप अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने हाथ को खोलकर खुजली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप अपनी हाथों को क्रॉस करके फिर से आप सांसों के साथ जुड़ जाना है। बस इतना ही करना है कि आंख बंद नहीं, आंख खुलना नहीं है, आंख हमेशा बंद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी, तो उषा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो हेलो,
मैम शायद टेक्निकल इशू के कारण Yes. ये कॉल हम नहीं ले पा रहे हैं। तो मैम जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी जन्म क्यों होता है, तो इसी के ऊपर अधिक जानकारी देने के लिए पीएमसी हिंदी एक नया कार्यक्रम लेकर आया। तो मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि पीएमसी हिंदी लेकर आया है एक नया कार्यक्रम जो 13 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसका नाम है अंतर यात्रा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। यह आत्मा, ये शरीर में जो हमारी आत्मा है, ये धरती पर क्यों आई है, इसका क्या उद्देश्य है, इस सारी जानकारी को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। ये कार्यक्रम हर मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे और इसका पुनः प्रसारण बुधवार को सुबह 8:30 बजे आप पीएमसी हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनका प्रश्न Yes. जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम विनोद सिंह है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया से बात कर रहा हूँ। जी विनोद जी, और सवाल क्या है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है, मैं संडे को, अभी ये जो बीता संडे, उसमें सुबह टाइम मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन कर रहा था। जी तो उस टाइम पे हल्की बारिश हो रही थी और बिजली तड़क रहा था। तो मेडिटेशन करते दौरान लगभग 30 से 35 मिनट हुआ रहा होगा। तो फिर उसमें ना क्या हुआ कि रूम पे मेरे जो दोनों पैर की तली है ना, उसके ऊपर एकदम से चटाक से आवाज आया। और उसके बाद जैसे मेरा आंख खोला तो सामने दिखा एक बिजली का आड़ी तिरछी रेखा नहीं खींच रहती है, एकदम व्हाइट व्हाइट चमकीला चमकीला। जी तो वो दिखा और आवाज भी आया चटाक से, और दोनों पैर में भी मतलब चटाक से आवाज किया और थोड़ा सा लगने टाइप से लगा। जी तो ये मतलब क्या अच्छा वाला था या कुछ नकारात्मक, मुझे ये जानना था। जी पहले तो आपको बधाई कि आप ध्यान कर रहे हैं, और ये इतना जान लीजिए कब से आप साधना कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, कब से आप साधना कर रहे हैं? हेलो? कभी छोड़ देता रहा 10 दिन 15 दिन, लेकिन 2021 6 जनवरी से मैं कंटिन्यू 5 मिनट से स्टार्ट किया था मैम। अभी 1 घंटा 14 मिनट डेली कर रहा हूँ। वेरी गुड। मतलब हर वीक 1 मिनट बढ़ जाता है, मैं मतलब खुद से बढ़ाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड, तो मास्टर ये जान लीजिए कि हम जब भी ध्यान करते हैं, ये जो मन में एक भय, कई सारे मास्टर्स को ये भय रहता है कि ध्यान के समय कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर एंटर तो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं। पत्री जी बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। हम सब इस संसार में हर कोई वही चेतना है, वो परम चेतना है। ज्ञान के अभाव के कारण हम अपनी जो प्रवृत्ति है उसको खराब करते हैं। हम अपनी जो शाश्वत स्वरूप है उसको भूलने के कारण ही हम गुण की संस्पर्श में आके हम अलग अलग जो बिहेवियर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम देखते हैं ये सभी में वही परम चेतना है। तो नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं, ये दिमाग से हटा देना है हमारी। और ख़ास करके ध्यान के समय ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब हम उस परम चेतना के साथ कनेक्टेड हैं, जब उस परम सत्ता के साथ हम कनेक्टेड हैं, तो फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है। तो ये हमारी मन की कहीं ना कहीं वहम है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है इसके कारण कई बार हम ध्यान के समय कुछ भी कहीं साउंड होता है, कुछ होता है, तो हम डर जाते हैं। भय हमारे भीतर है, बाहर कुछ नहीं है एक्चुअली। तो जैसे जैसे हम अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे भीतर में ये जो भय का उद्रेक हो रहा है या जो है आपके भीतर, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता जाएगा और आप उस परम चेतना के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है कि मैं कई साल से ध्यान कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से ध्यान में मेरे सर के पीछे मास्टर ग्लैंड में काफ़ी पेन होता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये थर्ड आई एक्टिव होने का सिम्टम है? जी, इसके लिए मैं तो वही सजेस्ट करूँगी कि मैं जो बात तो बताऊँगी, लेकिन डेफिनेटली जो भी व्यक्ति ध्यान में आ रहे हैं
जो भी साधक ध्यान में आ रहे हैं उनका पहला काम है नॉन स्टॉप 40 डेज ध्यान करना एंड स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी जो है उसको देखना। जब उस मूवी को पत्री जी ने उस मूवी को इतने सुंदर से बनाया है कि एक साधक कैसे एक एनलाइटेड मास्टर में परिणत होता है, कि कैसे वो अपनी परम स्वरूप को जानता है, उस 1 घंटे की मूवी में सर ने सब कुछ बता दिया है। ध्यान क्या है, ऊर्जा क्या है, क्या क्या घटित होता है ध्यान जब लग जाता है, कैसे कैसे हम अपनी अलग अलग बॉडीज को अनुभव करते हैं, एक्चुअली हम है कौन, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, एवरीथिंग वो 1 आवर की मूवी स्पिरिचुअल रियलिटी जिसका नाम है उसमें लिखा, सर ने पूरा एलाबरेट करवाया है। तो उसको डेफिनेटली देखें। बाकी ये जो पेन हो रहा है डेफिनेटली हमारी जो तीसरी आंख है उसकी एक्टिवेशन का ही सिम्टम्स है। लेकिन जब भी ऐसा सिम्टम्स या एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एक्सपीरियंस की तरह लीजिए मास्टर, चाहे वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन क्यों ना हो, उसको ऐसे ही सोचे कि हाँ ये भी मेरा अस्तित्व का एक 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 प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ, अपनी आप को जान रहा हूँ। उसको पॉजिटिवली लीजिए एंड उसको एक्सपीरियंस कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको आज एक्सपीरियंस लीजिए कि यस ये मेरा थर्ड आई एक्सपीरियंस होने के लिए पहला कदम है, पहला सिम्टम्स है। अगर इसको हम ऐसे ही लेंगे तो हम आगे की यात्रा कर पाएंगे और बहुत कुछ जो संभावनाएं हैं, जो बहुत कुछ रहस्य है ब्रह्मांड की, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। अगर हम ये सोच लिए वाह मेरा थर्ड आई एक्सपीरियंस हो रहा है या मेरा थर्ड आई खुल रहा है, उसको तो फिर वो ईगो की तरह अगर हम ले लेंगे या मैं ही एक थर्ड आई मास्टर बन रही हूँ, इसको अगर हम ऐसे ले लेंगे तो हमारी जो अनुभूति है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा मास्टर। यूनिवर्स आपकी हर एक इंटेंशन को जानता है, पहचानता है। तो यस ये थर्ड आई एक्टिवेशन का ही सिम्टम्स है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर, ये टीज़ लो ध्यान कैसे करते हैं वो पूछना था। जी मैम, नाम आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जालोर डिस्ट्रिक्ट से सांसर। जी मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमला। कमला। तो मैम ध्यान आप करना शुरू कर रहे हैं अभी, ध्यान कैसे करते हैं ये जानना चाहते हैं? हाँ। तो मैम पीएमसी हिंदी के बारे में आपको किसने बताया, जान सकते हैं हम? ये भी टीवी पे आ रहा है। जी मैम, लाइव। जी मैम, मैं चाहूँगी मैम ध्यान की विधि और ध्यान के महत्व के बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, तो थैंक यू सो मच कि आपके अंदर ये जिज्ञासा आई और आप पीएमसी हिंदी के माध्यम से ये जान पा रहे हैं ध्यान को, और ध्यान करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान कैसे करना है तो मैं आपको यहीं पर ही बताऊंगी, तभी भी आप मुझे देख के ध्यान कर सकते हैं। तो पहला तो ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने से हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह का जो चैलेंज अगर हमारी लाइफ में है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हर जो रोग है उसका निवारण ध्यान है। अगर हम मानसिक स्तर पर रोगी हैं, रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, भय आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये सभी चीज़ों का एक ही समाधान है, वो है ध्यान। और ये ध्यान हमें हम कभी भी ये ध्यान को कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इस ध्यान को बैठ के कर सकते हैं। और हमारा जितना उम्र उतना मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। 5 साल 5 मिनट, 40 साल 40 मिनट, 100 साल 100 मिनट। बाकी करना कैसे है? जब हम ध्यान में बैठना चाहते हैं तो कभी भी बैठेंगे, और जहाँ पर हमें कंफर्टेबल अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, नीचे, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल हो रहा है वहाँ पे आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैक सपोर्ट दे के बैठ जाएं। पहले अपनी दोनों पैर को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। और देन हम अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लेंगे और उसको हल्के से गोदी में रखेंगे और अपनी दोनों आँखों को बड़े प्यार से आहिस्ते से बंद कर लेंगे। पूरी शरीर को ढीला रखेंगे और धीरे धीरे अपनी जो सांस है जो चल रहा है
उस सांसों को फील करने की कोशिश करेंगे। वो सांस कैसे बाहर से अंदर जा रही है, फिर अंदर से कैसे बाहर आ रही है। इसी सांसों को देखते देखते, महसूस करते करते आपकी मन शून्य हो जाएगा। उस शून्य अवस्था को बोला जाता है ध्यान। और उस अवस्था में ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरती है। उसी से आपकी सब कुछ ठीक होता है। शारीरिक रोग ठीक होता है, मानसिक रोग ठीक होता है। हमारे जीवन की हर एक हमारी लाइफ की जो चैलेंजेस है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन का। इसको हर किसी को करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी, तो कमला जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ध्यान करने का सोचा। तो जैसा मैम ने बताया उस विधि के अनुसार आपको ध्यान करना है और जितनी आपकी उम्र है उतना ध्यान करना है, लेकिन शुरुआत में आप थोड़े थोड़े समय से ध्यान को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं। और केवल इसमें आपको अपनी श्वासों को ध्यान देना है। ध्यान के महत्व को मैम ने यहाँ पे आपको समझाया है, तो ज़रूर ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम इसी के साथ वक्त का हमारे पास अभाव है। जानना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। इतनी सारी जानकारी आपने दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज इस कार्यक्रम में हमने ध्यान के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा की है और जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने जाना कि सबसे पहले आपको 40 डेज़ मेडिटेशन का संकल्प लेना है और स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी को ज़रूर देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेके आते हैं। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।